हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी के विषय गणित का सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेके 6 तक, जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति के अंतर्गत संख्याएं जोड़, घटाना, गुना और भाग के गणित दिए गए हैं को हल करने वाले हैं। तो बच्चों आओ करते हैं हम गणितों को हल और अपनी अंक और अभ्यास पुस्तिका करते हैं कंप्लीट। सत्र 2025-26 की नई बुक है जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। ये है बच्चों सप्ताह 1 और दिवस 1 है। यहाँ पर दिया गया है संख्याएं। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दी है 732, 723, 776, 768 और 876। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं सैकड़े वाली संख्या को, फिर दाही वाले को देखते हैं और फिर इकाई वाले को। तो यहाँ सैकड़े वाली संख्या में 876 एक दिए, बाकी सबके सैकड़े में 7 दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, हमने छाट ली। अब देखते हैं हम सबसे छोटी कौन सी है। तो 732, 723, 776 और 768 में से सबका इकाई सेम है, इसलिए दाही को देखेंगे। तो दाही में देखो बच्चों 3 है, 2 है, 7 है और 6 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा हो गया? 2 वाला, तो 723, इसलिए हम 723 को पहले लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है 3 वाला यानी 732 और इसके बाद आ जाता है दाही में 6 वाली संख्या यानी 768 और उसके बाद आ जाती है 7 वाली संख्या मतलब 776। लिखने के बाद में फिर सैकड़े में 876 सबसे बड़ी है, तो इसे लिख देंगे। ये हो गया हमारे बढ़ते क्रम में संख्याएं। अब प्रश्न दूसरा, किसी संख्या को संख्या कार्डों के द्वारा तोड़कर दर्शाया गया है, उसी पूरी संख्या को अंकों में लिखिए। तो हम यहाँ पर संख्या कार्ड देख लेते हैं। ये है 100 का, ये है 100, 100, 100, 100, 100 और 10, 10 और 8 का। तो 100 के कितने बार है बच्चों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो ये हो गया 600। और 10 के कितने बार है? 2 बार, तो ये हो गया 20। और 8 का कितना है? 1, तो ये हो गया 8। सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 628। और हमने यहाँ पर लिख दिया 628। तो बच्चों इस तरह हल किया जाता है। प्रश्न तीसरा है, दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखे। यहाँ पर 899 संख्या दी गई है और यहाँ पर 903 दिया है, हमें बीच की संख्या लिखना है। तो हमने लिख दिया 899 के बाद आ जाएगा 900, फिर 901, फिर 902 और 903 और हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न चौथा है, अंक 3, 7, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो ये हो गया 3 अंकों की इकाई, दाही और सैकड़ा। तो हम सबसे बड़ी संख्या सैकड़े में लिख लेंगे। 3, 7 और 5 में सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो हमने 7 को लिख लिया सैकड़े में। इसके बाद में बचा क्या हमारे पास में? 3 और 5 बचा। इसमें से कौन सी बड़ी है? 5। तो इसको हमने लिख लिया दाही में और लास्ट में बचे 3 को लिख लिया इकाई में। तो ये हमारी हो गई 753 संख्या जो सबसे बड़ी है। प्रश्न पांचवा, दी गई संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो यहाँ संख्या दी गई 999। तो 999 के पहले 99 के पहले 98 आ जाएगा, इसलिए हमने लिख लिया 998 और 99 के बाद में पूरा 100 आ जाता है। तो 999 के बाद में आ जाएगा 1000, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया 1000। सप्ताह 1 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ पर जोड़ के गणित दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है बच्चों, छूटी हुई संख्या लिखिए। यहाँ पर दी गई है 573 और यहाँ खाली दिया गया है और उत्तर दिया गया है 841। तो हमें ये वाली संख्या निकालने के लिए 841 में से ये पहली संख्या है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हम घटा देंगे। तो आप घटाइए, इसमें से 841 में से 573 को घटाएंगे तो 1 में से 3 नहीं जाता, तो 11 में से 3 को घटाएंगे उधार लेने के बाद। 11 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर 3 बचा था क्योंकि 4 ने एक उधार दे दिया था। अब 7 नहीं घटता इसलिए इससे उधार लेगा, तो ये 13 हो गया। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। तो हम 6 लिख देंगे। यहाँ 7 बचा था और 7 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाता है 2। तो हमारा हो गया 268 और हमने यहाँ पर लिख दिया उत्तर में 268। तो इस तरह हमारा ये उत्तर आ गया 268। दूसरा है, हल कीजिए। 348 धन 276। तो इसको जोड़ लेंगे बच्चों। 348 में क्या जोड़ना है हमें? 276 जोड़ना है। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 14 के 4, हासिल के 1, 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 5 में 7 जोड़ा तो 12, 12 के 2, हासिल का 1 देंगे। 3 में 1 जोड़ा तो 4 और 4 में 2 जोड़ा तो 6। हमारा आ गया 624 और हमने लिख लिया 624। प्रश्न तीसरा देखते हैं बच्चों, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पर 8 दिया है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ 5 दिया गया है।
इसी तरह यहाँ पर 1 दिया, यहाँ 3 दिया और 6 दिया और जोड़ने के बाद यहाँ उत्तर दिया है, यहाँ 9 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया और यहाँ छोड़ दिया है खाली। तो हम इसको हल करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, हम इकाई तरफ से हल करते हैं। ऊपर दिया है 5 और 6, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 11। तो 11 का हमने एक यहाँ लिख दिया और एक क्या कर दिया, हासिल का दे दिया। अब यहाँ पर पहले से यहाँ ये दिया है 3, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 7 दिया है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9। इस तरह हमारा गणित हुआ कंप्लीट। प्रश्न चौथा है बच्चों, 68 में 35 जोड़िए। इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं और एक ऐसा भी लिख सकते हैं। उत्तर हमारा सेम टू सेम आएगा। देख लेते हैं हम जोड़ के। हमने ये 68 में क्या जोड़ा, 35 जोड़ा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 के 3 लिखेंगे, हासिल का 1 देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो हमारा हो गया 103 और हमने यहाँ पर लिख लिया 103। आप ऐसा जोड़ो चाहे ऐसा जोड़ो 103 ही आएगा बच्चों। अब प्रश्न 5वां है, रोशन ने अपने दादाजी के लिए 450 रुपए का कुर्ता और 385 की धोती खरीदी, तो उसे कुल कितनी राशि कपड़े खरीदने पर खर्च की। तो देख लेते हैं कितने का खरीदा उसने। रोशन ने दादाजी के लिए 450 रुपए का कुर्ता और 385 रुपए की धोती खरीदी। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ लेते हैं बच्चों। 450 में कितना जोड़ना है 385 जोड़ना है। 0 में 5 जोड़ा तो 5 और 5 में 8 जोड़ा तो 13 के 3, हासिल के 1, 4 और 1 5, 5 3 8। तो ये हो गया 835 और हमने लिख लिया 835 रुपए कुल राशि। तो यहाँ उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, रोशन ने कुल 885 रुपए खर्च किए। सप्ताह 1 का दिवस 3 है बच्चों, इसमें घटाव है, घटाव मतलब घटाना। प्रश्न पहला है, हल करो। यहाँ पर दिया है 586 में से 498 को घटाना है। तो 586 में से हम 498 को घटा देते हैं बच्चों। आप घटाना जानते हैं, हमने पहले सिखाया है। अभी फिर से देख लीजिए, 6 में से 8 नहीं जाता तो क्या करेगा, ये दाही इससे उधार ले लेगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ 8 ने एक उधार दे दिया था, इसलिए यहाँ क्या हो गया था 7। 7 में से 9 नहीं जाता तो ये इससे एक उधार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो हमने लिख दिया 8। अब यहाँ 5 ने 1 दे दिया था तो इसके पास 4 ही बचा था। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 88 और हमने लिख दिया 88। प्रश्न 2 को हल करते हैं बच्चों। 149 से 86 कितना कम होगा। तो 149 लिखा है बच्चों, इससे 86 कम करना है तो इसको हम इसमें से घटा देंगे तो उत्तर हमारा निकल आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 14 में से 8 को घटा देंगे तो ये आ गया 6। तो हमारा आ गया 63। तो ये हो गया 63। हम यहाँ पर लिख देंगे 63 कम होगा। प्रश्न तीसरा है, छूटी हुई संख्या लिखिए। यहाँ पर दिया है 436, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, उत्तर में दिया है 158। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भी हमारा उत्तर निकल आएगा बच्चों। तो हम घटा देते हैं, 436 में से 158 को घटा देंगे तो घटाइए। 6 में से 8 नहीं जाता तो इसने इसको उधार लिया तो 16 हो गया। 16 में से 8 घटा तो 8 बचा। यहाँ कितना बचा था 2। अब 2 में से 5 नहीं जाता तो इसने इससे उधार लिया तो ये हो गया था 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो हमने 7 लिख दिया। फिर यहाँ 3 बचा था, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 278। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 278 और हमारा उत्तर आ गया 278। अच्छा, ऐसे गणित करने के लिए हमारी ऊपर वाली संख्या से हम जो उत्तर होता है उसको घटा देते हैं तो ये बीच की संख्या निकल आती है घटाने के गणित में। प्रश्न चौथा देख लेते हैं बच्चों। छूटी हुई संख्या लिखे। यहाँ बॉक्सों में संख्या दी है लेकिन है घटाने का ही गणित। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ 1 दिया और यहाँ पर खाली डिब्बा छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ 1 दिया है, खाली छोड़ दिया और यहाँ पर 7 दिया है। फिर यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ 3 दिया और यहाँ पर 2 दिया। तो हमें खाली डिब्बों को भरना है बच्चों। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ खाली डिब्बा दिया है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 2 दिया है इकाई में। तो बच्चों ऊपर का डिब्बा खाली दिया है और नीचे 7 दिया है और उत्तर में लाना है 2। तो घटाने का गणित है, इसलिए हम ऐसा क्या लिखेंगे कि 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। यहाँ पहले से दिया है 2। अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं बच्चों। पहली तो हल हो गई कि हम 9 लिख देंगे तो 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब पहली स्टेप में 1 दिया है और यहाँ पर उत्तर में दिया है 3। तो ऐसा क्या लिखे कि हमारा 3 आ जाए। 1 में से क्या घटाएंगे कि 3 आ जाएगा। तो 1 में से कुछ भी घटाने पे 3 तो नहीं आ सकता, तो हम इसको 11 मान लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि संख्या में से नहीं घटता तो हम उधार ले लेते हैं और संख्या को
बढ़ जाती है। तो 11 हो गया। अब 11 में से ऐसा क्या घटाए कि हमारा घटाने के बाद 3 आ जाए। तो 11 में से हम 8 को घटा देंगे तो घटाने के बाद 3 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 8। अब इस 3 ने 1 को 1 उधार दे दिया था, इसलिए यहाँ कितना बचा था, 2 बचा था। अब 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पहले से 1 दिया गया तो कितना बचा, 1, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और हमारा उत्तर आ गया। फिर बॉक्स कंप्लीट हो गए हमारे। 9 में से 7 गए तो 2 आ गया, यहाँ पर 8 लिख दिया तो 11 में से 8 गया तो 3 आ गया और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। हमारा उत्तर आ गया 132। प्रश्न 5वें को हल करना है बच्चों। राशि के पास 678 रुपए है, वह सुनीता के पास 437 रुपए है, तो रानी के पास सुनीता से कितने अधिक राशि है, हमें निकालना है। तो रानी के पास 678 रुपए है और सुनीता के पास कितने, 437 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 678 में से 437 को हम घटा देंगे और जो उत्तर आएगा वो अंतर निकल आएगा। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 241। तो इस तरह घटाने पे हमारा 241 आ गया। उत्तर हम लिख देंगे यहाँ से देखकर ये वाला। रानी के पास सुनीता से कितनी की जगह पे लिखेंगे 241, तो हम लिख देंगे रानी के पास सुनीता से 241 रुपए अधिक राशि है। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।